हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 22 श्लोक संख्या 23 से प्रारंभ करेंगे। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरांग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण कीजिए, ताकि हम जो अध्ययन करने वाले हैं उसका पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बर धरुणबिम्बफल धरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयनम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्व मृतुमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। तीसरा स्कंद अध्याय 22, जिसका शीर्षक है कर्दम मुनि तथा देवहूति का परिणय। तो हमने देखा कर्दम मुनि के पास महाराजा मनु अपनी पुत्री देवहूति का संबंध के लिए आते हैं और बहुत ही सुंदर स्वागत होता है कर्दम मुनि के द्वारा। और फिर मनु महाराज बहुत प्रशंसा करते हैं कर्दम मुनि की। कर्दम मुनि बहुत ढेर सारी प्रशंसा करते हैं मनु महाराज की, क्योंकि ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और फिर कर्दम मुनि को महाराजा मनु बताते हैं कि मैं अपनी पुत्री का विवाह करना चाहता हूँ और मेरी पुत्री आपके योग्य है, क्योंकि आपने तो ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं लिया है और आप इच्छुक हैं विवाह के। मैं लेकर आया हूँ अपनी पुत्री को। मैं आपको वचन देता हूँ कि मेरी पुत्री सहयोग करेगी आपकी भक्ति में आगे बढ़ने में और आपकी इच्छाओं को पूरा करेगी, तो कृपया आप उसे स्वीकार कर लीजिए। जब कर्दम मुनि ने इतना सुंदर महाराजा मनु के मुख से सुना तो बोला, मैं वास्तव में चाहता था कि मुझे एक योग्य पत्नी मिले, और कौन बेवकूफ होगा जो इतनी सुंदर, इतनी सुशील और इतनी पवित्र कन्या के साथ विवाह नहीं करना चाहेगा। इसलिए मैं तैयार हूँ, मैं विवाह करूँगा।
और ये तो कितनी सुंदर है कि इसको देखकर तो गंधर्व भी मोहित हो जाते हैं। फिर कोई भी व्यक्ति इतनी सुशील गुणवान व्यक्ति को अपनी अर्धांगिनी के स्वरूप में स्वीकार करके धन्य हो जाएगा। लेकिन फिर भी मेरे जीवन का वास्तविक मकसद जो है वो भगवत प्राप्ति है, क्योंकि मनुष्य जीवन मिला है भगवत प्राप्ति के। ये तो मुझे मेरे पिताजी का आदेश था कि मैं विवाह करूं, संसार में उत्पत्ति करने के लिए कार्य करूं, लेकिन मैं ज़्यादा समय नहीं बिताऊंगा इनके साथ। जैसे ही इनको मेरे वीर्य से संतान उत्पन्न होगी तो फिर मैं पुनः अपने वास्तविक लक्ष्य की ओर चला जाऊंगा। और इतना कहने के बाद कर्दम मुनि को अपने भगवान की स्मृति में, ध्यान में वो चले गए और उनके मुख पर मंद मंद मुस्कान आ गई, जिसको देखकर देवहूति और शतरूपा ने ये निर्णय कर लिया कि इनके अतिरिक्त और किसी से अपनी पुत्री का विवाह नहीं करवाएंगे। तो शत्रुपा, जो रानी शत्रुपा तथा देवहूति दोनों के दृढ़ संकल्प को स्पष्ट रूप से जानने पर सम्राट ने अपनी पुत्री को समान गुणों से युक्त मुनि कर्दम को अर्पित कर दिया। तो हमने यहाँ तक पढ़ा। आज इससे आगे मैत्रेय मुनि विदुर जी को बताते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। श्लोक नंबर 23 से प्रारंभ करेंगे। इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ पढ़ने का भी प्रयास कीजिए। मैत्रेय मुनि विदुर जी से कहते हैं, शतरूपा महाराज्ञै पारिब्राहान् महादनान् दम्पत्यो पर्यदात् प्रीत्या भूषावास परिच्छदान्। शतरूपा महाराज्ञै, राज्ञै अर्थात रानी। शतरूपा तो महारानी थी, महाराजा मनु की पत्नी थी। और पारिबरहान यानी दहेज दिया। कितना? महाधनान, बहुमूल्य भेंटें, बहुत बहुत उनको धन दिया। दंपत्ये यानी वर वधु को पर्यदात प्रीता, पर्यदात मना दिया, प्रीत्या प्रेम पूर्वक। क्या दिया? भूषावास परिच्छदान, भूषा अर्थात आभूषण दिए, वासः अर्थात वस्त्र दिए, परिच्छदान अर्थात गृहस्थी की जो वस्तुएं होती हैं घर में, जैसे यूँ आप कैसे देते फर्नीचर, वॉशिंग मशीन और डिनर सेट और उसके अलावा फर्नीचर और बहुत सारी चीज़ें जो घर के यूज़ करने की होती हैं, वो सब माता पिता देते हैं ना अपनी पुत्री को। अब साधारण माता पिता भी इतना सब देते हैं। और ये तो महाराजा मनु थे, उनकी पत्नी शत्रुपा जो कि इतनी बड़ी महारानी थी, उन्होंने क्या दिया? अनुवाद देखिए। वे कहते हैं, महारानी शतरूपा ने वर वधु यानी बेटी और दामाद को प्रेम पूर्वक अवसर के अनुकूल अनेक बहुमूल्य भेंटें यथा आभूषण, वस्त्र तथा गृहस्थी की वस्तुएं प्रदान की। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, आज भी भारत में कन्यादान के साथ दहेज देने की प्रथा प्रचलित है। दी जाने वाली भेंटें कन्या के पिता की हैसियत यानी स्थिति के अनुसार होती है। पारिबरहान महाधनान, इसका अर्थ है कि विवाह के समय दूल्हे को दिया जाने वाला दहेज। यहाँ पर महाधनान का अर्थ होगा कि एक महारानी के अनुकूल बहुमूल्य वस्तुओं का दहेज। भूषावासः परिच्छदान का अर्थ है गृहस्थी की वस्तुएं। एक सम्राट की पुत्री के विवाह उत्सव के अनुकूल सभी प्रकार की वस्तुएं कर्दम मुनि को, जो अभी तक ब्रह्मचार्य थे, दी गई। तो दुल्हन के वेश में देवहूति बहुमूल्य आभूषणों एवं वस्त्रों से सुसज्जित थी। इस प्रकार कर्दम मुनि का विवाह एक योग्य पत्नी के साथ संपन्न हुआ और साथ में गृहस्थी की सारी सामग्री भी प्राप्त हो गई।
विवाह की वैदिक रीति में आज भी कन्या के पिता द्वारा वर को ऐसा दहेज दिया जाता है। यहाँ तक कि भारत के अनेक निर्धन परिवार भी दहेज में सैकड़ों हजारों रुपए व्यय करते हैं। दहेज प्रथा अवैध नहीं है, जैसा कि कुछ लोग सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। दहेज तो पिता द्वारा सदिच्छा से प्रतीक रूप में कन्या को दिया जाने वाला दान है, जो अनिवार्य है। जहाँ पिता अत्यंत निर्धन होने के कारण दहेज नहीं दे पाता, वहाँ पर फल तथा फूल ही दिए जाने का विधान है। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में उल्लेख है, भगवान फल तथा फूल से भी प्रसन्न होते हैं। जहाँ आर्थिक विपन्नता होती है और अन्य किसी प्रकार से दहेज की राशि संग्रह नहीं की जा सकती, वहाँ दूल्हे को प्रसन्न करने के लिए फल तथा फूल दिए जा सकते हैं। वास्तव में ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में कि एक दामाद 100 ब्राह्मणों के बराबर है। और जब दामाद को, किसी भी ब्राह्मण को हम जब कुछ दान देते हैं, उसके साथ दक्षिणा भी देना होता है। और हमारा सबसे बड़ा दान होता है कन्यादान। और कन्यादान के साथ जो दहेज के नाम पर हम अपनी कन्या को देते हैं, वो वास्तव में वो दक्षिणा होती है उस ब्राह्मण यानी अपने दामाद के लिए। तो ये बहुत ही सुंदर रीति है। और वैसे भी कन्या का अधिकार होता है। पुत्र तो सारा जीवन पिता के जो उसने कमाया होता है, घर बंगलो गाड़ी जो कुछ भी होता है, वो सब पुत्रों के हाथ में होता है। कन्या तो सब कुछ छोड़ कर जा रही होती है। तो उसके उपरांत किसी भी वस्तु पर अधिकार भी नहीं जमाती है। कभी नहीं बोलती कि भाई मेरे पिताजी का है, ये गाड़ी मेरे पिताजी की है, ये घर मेरे पिताजी का है, कभी नहीं बोलती। उसके बाद वो अपने पति के साथ रहती है। लेकिन जब हम उस कन्या को दान करते हैं तो कुछ न कुछ दहेज में देना होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो दूल्हा वाले हैं वो डिमांड्स कर रहे हैं कि भाई हमको ये भी चाहिए, हमको मोटर भी चाहिए, हमको गाड़ी भी चाहिए, हमको बंगलो। नहीं, ये वो जो डिमांड की जाती है जहेज की, वो गलत है। ये तो अपने स्थिति के अनुसार जितना जो पिता दे सकता है उस हिसाब से उसको देना चाहिए। अगर कुछ नहीं दे सकते तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं एक टोकरी फलों की लेकर दे दें कि भाई हमारे पास इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है, तो उतना भी काफ़ी है। लेकिन फिर भी अपनी पुत्री को अगर हम दूसरे घर में बेच रहे हैं तो ये प्रथा है कि उसको सम्मान के साथ जिधर वो जाएगी तो वहाँ पर भी तो एक मान होता है ना, हमारी पुत्री का सम्मान। कि अपने पिता के घर से देखो कितना कुछ लेकर, उसको लगेगा उनको भी कि कितनी लाडली थी, देखो पिता ने कितना प्रेम से इसको है ना विदा किया है। तो ये प्रथा है। श्रील प्रभुपाद जी ऐसा बताते हैं। आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, प्रत्ताम दुहितरम सम्राट सद्रक्षाय कर्तव्यतः उपगुह्य च बाहुभ्याम उत्कंठोन्मथिताशय। प्रत्ताम दुहितरम सम्राट। प्रत्ताम यानी दान दी गई, दुहितरम यानी कन्या को, सम्राट यानी महाराज मनु ने, सदृक्षाय उपयुक्त व्यक्ति को, गतव्य था भार से मुक्त हो गया, उपगुह्य। अब जब एक योग्य दामाद मिल जाता है तो ये पुत्री के जो माता पिता होते हैं उनके लिए बहुत ही आनंद की बात होती है, क्योंकि पुत्री का विवाह करना भी एक बहुत बड़ा भार है, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और माता पिता बहुत आनंदित होते हैं, बहुत प्यार करते हैं अपनी कन्या से। लेकिन फिर भी ये तो एक कर्तव्य है उनका। और जब
उनको उपयुक्त वर मिल जाता है और जब पुत्री का विवाह हो जाता है तो गतव्यथ बाहर से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जब उनको लगता है, उस समय तक तो खुश होते हैं, बहुत अच्छे से विवाह संपन्न करते हैं, तैयारियां करते हैं। लेकिन वो घड़ी जिस समय पुत्री जा रही होती है, चाहे कितना ही कठोर हृदय पिता ही क्यों न हो, तब भी वो इस दृश्य को सहन नहीं कर पाता। महाराज जनक के विषय में बताया जाता है कि महाराज जनक तो बिल्कुल वैरागी थे, किसी वस्तु में आसक्ति नहीं थी उनकी। लेकिन जब सीता मैया की विदाई हो रही थी तो वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, अपने नेत्रों से आंसू छुपा नहीं पा रहे थे। और आज वही स्थिति महाराजा मनु की है। वे कहते उपगुहिया चूम रहे थे, जब बाहुव्याम अपने दोनों हाथों में उनको आलिंगन कर रहे थे। उत्कंठ्य उन्मथितः शया, अत्यंत ही उत्सुक एवं क्षुब्ध मन से वो देवहूति को प्रेम कर रहे थे। अनुवाद: इस प्रकार अपनी पुत्री को योग्य वर को प्रदान करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होकर स्वयंभुव मनु का मन वियोग के कारण विचलित हो उठा और उन्होंने अपनी प्यारी पुत्री को दोनों बाहों में भरकर चूम लिया। तात्पर्य: श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, पिता जब तक अपनी वयस्क पुत्री को किसी उपयुक्त वर को अर्पित नहीं कर देता, तब तक वह चिंताग्रस्त रहता है। माता तथा पिता जब तक अपनी संतानों का विवाह नहीं कर लेते, तब तक उनके ऊपर जिम्मेदारी बनी रहती है। और जब पिता अपना कर्तव्य निभा लेते हैं तो वह अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय। आगे मैत्री मुनि कहते हैं, अशक्नु वंस्ताद् द्विरहं मुञ्चन् बाष्पकलां मुहुः आसिञ्च दम्भ वत्सेति नेत्रोदय दुहितु शिखा। अशक्नुवन अर्थात न से सकने, अशक्नुवन जो सह नहीं सका जा सके, न से सकने के कारण, तत्विरहम मतलब अपनी पुत्री का वियोग, मुंचन गिराते हुए, बाष्प कलाम आंसू, मोहु पुनः पुनः, आसिंचन भीग गया, अम्ब मेरी माता, वत्स मेरी पुत्री, इति इस प्रकार, नेत्र उदय नेत्रों के जल से, दुहितु अपनी पुत्री का, शिखा बालों का गुच्छा। अनुवाद: सम्राट अपनी पुत्री के वियोग को न सह सके, अतः उनके नेत्रों से बारंबार अश्रु झरने लगे और उनकी पुत्री का सिर भीग गया। वे विलख पड़े, मेरी माता, मेरी प्यारी बेटी। बार बार प्यार कर रहे थे। देवहूति बहुत लाडली थी, छोटी पुत्री थी, और अब वो एक ऐसे वनवासी के पास रहने के लिए जा रही थी जो आजीवन ब्रह्मचारी रहे हैं, और वो योग्य तो है, लेकिन फिर भी किस लाड से पाली है देवहूति को। और अब वो यहाँ पर किस तरह से रहेगी। हम उनके बगैर, पुत्री जब तक घर में होती है तो घर में एक रौनक होती है, तो बार बार उनको दुख हो रहा था और वो बार बार उनका सर चूम रहे थे। उनके आंसुओं से उनके जो बाल है, वो सर है जो, वो पूरा भीग रहे थे।
श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते अम्ब आसिंचन्दम्ब वत्सेति। अम्ब का मतलब है, अम्ब शब्द सार्थक है। कभी कभी पिता अपनी पुत्री को प्यार से माता अथवा कभी कभी मेरी बिटिया कहकर पुकारता है। विरह भाव इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि जब तक कन्या का विवाह नहीं होता वह अपने पिता के घर पर रहती है, किंतु जो ही उसकी शादी हो जाती है वह परिवार की कन्या नहीं रह जाती, उससे अपने पति के घर जाना पड़ता है, क्योंकि विवाह के बाद वह अपने पति की संपत्ति बन जाती है। मनुष्य संहिता के अनुसार स्त्री कदापि स्वतंत्र नहीं रहती। जब तक विवाह नहीं होता वह अपने पिता की संपत्ति रहती है, और जब तक उसके बाल बच्चे बड़े नहीं होते और स्वयं सयानी नहीं हो जाती अपने पति की संपत्ति बनी रहती है। स्त्री सदा ही अपने पिता, पति अथवा पुत्र पर आश्रित रहती है। ऐसा हमें देवहूति के जीवन में आगे देखने को मिलेगा। देवहूति के पिता ने अपना उत्तरदायित्व उसके पति कर्दम मुनि को सौंप दिया, और इसी तरह कर्दम मुनि अपने पुत्र कपिल देव को सौंपकर गृह त्याग कर चले गए। इन घटनाओं का वर्णन अपने कथनों में एक एक करके किया जाएगा। श्रील प्रभुपाद की जय। आगे मैत्रेय मुनि कहे आमंत्र्य तम मुनिवरणम, आमंत्र्यं तम मुनिवरम अनुज्ञातः सहानुग प्रतस्थे रथमारुह्य सभार्यः स्वपुरं नृप उभयोर्ऋषिकुल्याया सरस्वत्या सरोदिसौ ऋषीणाम् उपशान्तानां पश्यन्ना शमसंपदा। आमंत्र्यम तम मुनिवरम, आमंत्र्यम मतलब जाने की अनुमति लेकर, तम यानी उससे, मुनिवरम मुनियों में श्रेष्ठ यानी कर्दम मुनि से फिर महाराजा मनु ने जाने की अनुमति ले ली, और अनुज्ञातः सहान, अनुज्ञाता यानी जाने की अनुमति पाकर सह अनुग अपने सेवकों सहित प्रतस्थे रथम आरोह्य, प्रतस्थे प्रस्थान किया, रथम आरूढ़ अपने रथ पर चढ़कर, सभार्या अपनी पत्नी के साथ, स्वपुरम अपनी राजधानी को, नृप यानी राजा मनु ने, उभयो दोनों पर, ऋषि कुल्याम यानी ऋषि की स्वीकार्य, सरस्वत्या सरस्वती नदी का, सुरोधसो सुहावने किनारे, ऋषिणाम ऋषियों का, उपशांतानाम शांत, पश्यन देखते हुए, आश्रम संपदा सुंदर आश्रम की समृद्धि। अनुवाद तब महर्षि से आज्ञा लेते हुए और उनकी अनुमति पाकर राजा अपनी पत्नी के साथ रथ में सवार हुआ और अपने सेवकों सहित अपनी राजधानी के लिए चल पड़ा। रास्ते भर वे साधु पुरुषों के लिए अनुकूल सरस्वती नदी के किनारे और सुहावने तटों पर उनके शांत एवं सुंदर आश्रमों की समृद्धि को देखते रहे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, आधुनिक युग में जिस प्रकार बड़ी बड़ी इंजीनियरिंग और वास्तुकला के कौशल से नगरों का निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार प्राचीन काल में ऋषिकुल होते थे जहाँ साधु सदृश व्यक्ति रहा करते थे। आज भी भारत में दिव्य ज्ञान के अनेक भव्य स्थान हैं। अनेक ऋषि तथा साधु पुरुष आत्म अनुशीलन के लिए गंगा तथा यमुना के किनारे पर सुंदर कुटियों में रहते हैं। राजा अपने दल समेत इन ऋषि कुलों से होकर जाते समय कुटियों तथा आश्रमों की शोभा से बहुत प्रमुदित हुआ करते थे। यहाँ पर पश्यन्न आश्रम संपदा कहा गया है।
ऋषियों के पास उच्च प्रसाद न थे, प्रसाद माना बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं थी, किंतु उनके आश्रम इतने सुंदर थे कि राजा तक उन्हें देखकर अत्यंत प्रसन्न होते थे। श्रील प्रभुपाद की जय। आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, तमायांतम अभिप्रेत्य ब्रह्मावर्तात् प्रजापतिं गीत संस्तुति वादित्रय प्रत्युदीयु प्रहर्षिता। तमायांत, तम यानी उसको, आयांतम आया हुआ, अभिप्रेत्य समझकर, ब्रह्मवर्तात अर्थात ब्रह्मवर्त, प्रजापतिम प्रजा यानी उसकी, पतिम यानी अपने स्वामी की, गीत संस्तुति वादित्रे यानी गीत स्तुति तथा वाद्य संगीत से, प्रत्युदीयु स्वागत के लिए आगे आए, प्रहर्षिता अत्यंत प्रसन्न होकर। अनुवाद, राजा का आगमन जानकर उसकी प्रजा अपार प्रसन्नता से ब्रह्मावर्त से बाहर निकल आई और वापस आते हुए अपने राजा की का गीतों, स्तुतियों तथा वाद्य संगीत से सम्मान किया। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, यह एक प्रथा है कि किसी राज्य की राजधानी के नागरिक यात्रा से लौटे अपने राजा की अगवानी करते हैं। कुरुक्षेत्र युद्ध के पश्चात श्री कृष्ण के द्वारिका लौटने के का ऐसा ही वर्णन मिलता है। उस अवसर पर सभी वर्ग के नागरिकों ने नगर के प्रवेश द्वार पर उनका स्वागत किया। प्राचीन काल में राजधानियां प्राचीरों से घिरी होती थीं और प्रवेश के लिए विभिन्न द्वार होते थे। आज भी दिल्ली में अनेक प्राचीन द्वार हैं और कुछ अन्य प्राचीन नगरों में से ऐसे द्वार हैं जहां नागरिक एकत्रित होकर राजा का स्वागत करते हैं। यहाँ पर भी ब्रह्मावर्त की राजधानी बहिष्मती के नागरिक सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करके सम्राट स्वयंभू मनु का स्वागत अनेक प्रकार की सजावट करके तथा वाद्य यंत्रों द्वारा करने के लिए आए थे। आगे कहते हैं, बहिष्मती नाम पुरी सर्वसंपत् समन्विता न्यपतन् यत्र रोमाणि यज्ञस्याङ्ग विदुन्वत कुशाकाशास्त एवासन् शश्वद्धरितवर्चस ऋषयो ये पराभाव्य यज्ञज्ञान्यज्ञमीचिरे। बहिष्मती नाम पुरी, बहिष्मती नाम की नगरी, सर्व संपत् समन्विता सभी प्रकार की संपदा से समन्विता यानी परिपूर्ण, न्यपतन यत्र रोमाणी, न्यपतन गिर पड़े, यत्र जहाँ, रोमाणी यानी बाल, रोएं, यज्ञस्य यानी भगवान शुक्र। अब ये बहिष्मती जो राजधानी है वो क्यों इतनी संपन्न है, क्यों समन्विता है? क्योंकि जब भगवान वराह ने अवतार लिया था तो यहाँ पर उनके बाल गिरे थे जब उन्होंने अपने शरीर को छड़का था, तो इसे बता रहे हैं न्यपतन गिर पड़े, यत्र रोमाणी जिनके बाल, यज्ञस्य भगवान सूकर के, अंगम शरीर से, वेदोन्वतः हिलाने पर, कुशा, कुशा यानी एक घास है, काशा यानी कांस एक घास है, ते वे एव निश्चय ही, आसन अर्थात हो गया, श्वद्धरित, श्वत हरित
अर्थात सदा बाहिर का वर्चस्व रंग या बाधक रंग का ऋषयो ये पराभाव्य, ऋषयो यानी ऋषिगण, ये मना जिससे, पराभाव्य मना हरा कर, यज्ञज्ञान्य ज्ञमीजिरे, यज्ञ ज्ञान यज्ञ में बाधक, यज्ञम भगवान विष्णु ईजरे उन्होंने पूजा की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर मैत्रेय मुनि बता रहे हैं कि सभी प्रकार की संपत्ता में धनी बहष्मती नगरी का यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जब भगवान ने अपने आप को वराह रूप में प्रकट किया तो भगवान विष्णु का बाल यानी रोम उनके शरीर से नीचे गिर पड़ा। जब उन्होंने अपना शरीर हिलाया तो जो बाल नीचे गिरा वह सदैव हरे भरे रहने वाले अंकुश तथा कांस में बदल गया, जिनके द्वारा ऋषियों ने भगवान विष्णु की तब पूजा की थी जब उन्होंने यज्ञों को संपन्न करने में बाधा डालने वाले असुरों को हराया था। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर बता रहे हैं कि परमेश्वर से सीधे संबंध कोई भी स्थान पीठ स्थान कहलाता है। स्वयंभू मनु की राजधानी बहष्मती इसीलिए महान न थी कि उस नगरी में प्रचुर धन था एवं ऐश्वर्य था, वरन इसलिए कि उसी स्थान पर भगवान वराह के बाल गिरे थे। यही बाल बाद में हरी घास के रूप में उग आए और ऋषिगण उस घास से भगवान की उस समय पूजा करते थे। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि कोई भी स्थान इसलिए महत्वपूर्ण नहीं होता है कि वहाँ पर प्रचुर मात्रा में धन या ऐश्वर्य हो, लेकिन यदि उस स्थान का संबंध भगवान से जुड़ जाता है तो वह योग पीठ स्थान कहलाता है। इसीलिए ये जो बहिष्मती राजधानी थी महाराजा मनु की, वहाँ पर साक्षात भगवान वराह के बाल गिरे थे, जो कि बाद में कुश डब जो घास है उसके सूरत में बदल गए थे। तो ये बहुत ही पवित्र स्थान है जहाँ पर भगवान के शरीर के कुछ रोम गिरे थे। और यहाँ पर आगे श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु। यज्ञ के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। एक तो वह यज्ञ जो हवन कुंड बनाकर किया जाता है, लेकिन भगवान का एक अवतार है यज्ञ। इसलिए यहाँ पर जो बताया गया है कि भगवान विष्णु की पूजा तब पूजा की थी जब उन्होंने यज्ञों को संपन्न करने में बाधा डालने वाले असुरों को हराया था। तो वास्तव में यज्ञ का मतलब होता है भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया गया कार्य। इसीलिए यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं भगवत गीता में कर्म को यज्ञार्थात कहा गया है। यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना, अर्थात विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किया गया कार्य। यदि कोई कार्य इंद्रिय तृप्ति या अन्य उद्देश्य से किया जाता है तो यह काम करने वाले पर बंधन होगा। यदि कोई कर्म बंधन से मुक्त होना चाहता है तो उसे विष्णु या यज्ञ को प्रसन्न करने के लिए ही प्रत्येक कार्य करना चाहिए। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि कर्म तो बंधन में डालने वाला होता है। हम जो भी कार्य करेंगे, चाहे वो पुण्य हो या अपराध हो, हमारे लिए तो बंधन का कारण ही बनेगा। भले ही पुण्य के बदले में हमें स्वर्ग प्राप्ति हो, लेकिन फिर भी मोक्ष तो नहीं मिलेगा। लेकिन यदि हम इन समस्त दुखों से छुटकारा प्राप्त करके भगवत धाम की ओर जाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? यज्ञार्थात कर्म, अर्थात भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कार्य किए जाते हैं वो हमें जन्म मरण के चक्कर से और कर्म बंधन से छुटकारा प्रदान करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं कि स्वयंभू मनु की राजधानी बहिष्मती में ये विशेष उत्सव ऋषियों तथा साधुओं द्वारा संपन्न किए जा रहे थे। तो वहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर साधु
और ऋषि मुनि थे जो कि इन सुंदर यज्ञों को भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे थे। आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, कुशकाशम अयं बर्हि आस्तीर्य भगवान् मनो अयजद यज्ञ पुरुषम लब्धा स्थानं यतो भुवम् कुशकाशमयं बर्हि आस्तीर्य भगवान् मनु अयजद यज्ञ पुरुषम लब्धा स्थानं यतो भुवम् कुशकाशमयं बर्हि आस्तीर्य भगवान् मनो अयजद यज्ञ पुरुषम लब्धा स्थानं यतो भुवम्। शब्दार्थ, कुश काशमयम। कुश अर्थात जो घास है जो भगवान के रुओं से निकली है, कुश। काशम अर्थात कांस की। मयम निर्मित। बरही आसनी यानी बिछाने जिसके ऊपर बैठते हैं ना, आसन। आस्तीर्य भगवान मनु। आस्तीर्य यानी फैलाकर। भगवान अत्यंत भाग्यशाली। मनु अर्थात स्वयंभू मनु। अयजद यज्ञ पुरुषम। अयजद यानी पूजा की। यज्ञ पुरुषम अर्थात भगवान विष्णु की। लब्धा स्थानम यतो भुवम। लब्धा अर्थात प्राप्त किया। स्थानम यानी वास या धाम। यतो जिससे। भुवम यानी पृथ्वी। यहाँ पर बहुत ही सुंदर बात मैत्रेय मुनि कह रहे हैं। अनुवाद देखिए। मनु ने कुश तथा कांसी की बनी आसनी बिछाई और श्री भगवान की अर्चना की, जिनकी कृपा से उन्हें पृथ्वी मंडल का राज्य प्राप्त हुआ था। यहाँ पर बहुत ही सुंदर सीख है हमारे लिए कि महाराजा मनु जो कि 71 चतुर्युगी तक पूरे ब्रह्मांड पर राज्य कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? कुश का आसन बिछाकर उस पर ध्यान कर रहे हैं, भगवान का धन्यवाद कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं लब्धा स्थानम यतो भुवम, कि मेरे पास जो भी है वो भगवान की कृपा से मिला है। ये भगवान की कृपा है कि मैं इतना सुंदर राज्य प्राप्त किया हूँ। वही बात हमको सिखाई जा रही है कि हम चाहे किसी भी स्थिति में हमारे पास जो शरीर है, हमारे पास जो धन है, हमारे पास जो सुख है, हमारे पास जो सामर्थ्य है, वो सब भगवान की देन है। इसलिए हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए। अयजत यज्ञ पुरुषम, भगवान की पूजा की। तो कोई लोग बोलते भाई भगवान की भक्ति क्यों करनी चाहिए? इसलिए करनी चाहिए क्योंकि आपके पास जो कुछ भी है वो भगवान की कृपा से आपको मिला है, भगवान की दया से आपको सब कुछ प्राप्त हुआ है। भले ही हम बोलते हैं हमारे कर्मों के अनुसार हमको प्राप्त हुआ, लेकिन वो कर्म करने की शक्ति किसने दी है? ये कर्म करने के लिए जो शरीर चाहिए वो किसने दिया? कर्म करने के लिए जो बुद्धि चाहिए वो किसने दी? कर्म करने के लिए जो सामर्थ्य और जो वस्तुएं चाहिए वो किसने दी हैं? ये हवा किसने दी है जिसमें सांस ले रहे हैं? सूर्य प्रकाश किसने दिया है जिसमें जी रहे हैं? हमारी हर एक सांस भगवान की कर्ज में डूबी हुई है और हमको कुछ नहीं करना उस कर्जे को चुकाने के लिए, बस भगवान की शरणागति होकर इस बात को स्वीकार करना है कि कृष्ण हम आपके दास हैं। जो ये कह देता है भगवान उसकी सेवा के लिए तत्पर हो जाते हैं। भगवान उसके क्योंकि भगवान ने कहा ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव, तुम यदि मेरा दास बनकर मेरी सेवा करोगे तो मैं तुम्हारी खुशियां प्रदान करने के लिए तुम्हारी सेवा करूंगा। तो एक भक्त कभी नहीं चाहता कि भगवान मेरी सेवा करे, लेकिन ये भगवान का स्वभाव है कि जिनके ऊपर वो प्रेम करता है, जिस भाव से जो जिस भगवान के सामने भगवान की शरण में जाते हैं, भगवान उसी भाव से उनकी सेवा करते हैं। तो हम देखते हैं अर्जुन ने जब भगवान की सेवा करने का प्रयास किया, भगवान उसके ड्राइवर बन जाए।
द्रौपदी ने भगवान के लिए सिर्फ अपनी साड़ी का थोड़ा सा पल्लू फाड़ा तो भगवान हजारों साड़ियों का ढेर लगा देते हैं। तो जिसने भी भगवान की सेवा की है, भगवान उनकी सहायता करते हैं। और अगर हम ये सोचते हैं कि भगवान ने जो कुछ दिया है वो सब भगवान की कृपा है, तो फिर हमें अवश्य भगवान की पूजा करनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, मनु मनुष्य जाति के पिता हैं, अतः मनु शब्द से ही मनुष्य बना है। जिनके पास प्रचुर संपत्ति है और अच्छे पद पर हैं, उन्हें मनु से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि वे अपने राज्य तथा वैभव को भगवान की देन समझकर सदैव भक्ति में तल्लीन रहे। श्री प्रभुपाद जी बता रहे, राज्य हो, बड़ा पद हो, ऐश्वर्य हो, तो उसे भगवान की देन समझकर हमेशा भगवान की भक्ति में लगा रहना चाहिए। इसी प्रकार से मनु की संतान अर्थात मनुष्य को विशेषकर उच्च पदों पर आसीन लोगों को समझना चाहिए कि समस्त ऐश्वर्य भगवान द्वारा प्रदत्त है। उन्हें इस ऐश्वर्य का सदुपयोग यज्ञ संपन्न करके भगवान को प्रसन्न करने के लिए करना चाहिए। जो वो ऐश्वर्य है, जो भी धन है, सामर्थ्य है, उसको भगवान के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करने में काम लाना चाहिए। धन तथा ऐश्वर्य के सदुपयोग की यही विधि है। भगवान की कृपा के बिना किसी को धन, ऐश्वर्य, उत्तम जन्म, सुंदर शरीर या अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं होती। अब यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, जिसको भी भगवान की कृपा होती है ना, उसी को ये चीजें मिलती हैं। क्या? एक उत्तम जन्म, अच्छे परिवार में जन्म भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। और ऐश्वर्य और यानी कि सामर्थ्य और सुंदर शरीर और अच्छी शिक्षा, ज्ञान, ये सब भगवान की दया है। भले ही कोई बहुत ही मेहनत करे, लेकिन बुद्धि तो भगवान ने दी है ना, तो उस बुद्धि के द्वारा ही वो ज्ञान प्राप्त करता है या यश प्राप्त करता है या फिर भौतिक जगत में आनंद प्राप्त करता है। जो कुछ भी है वो भगवान की ही देन है। अतः जिन्हें ये सुविधाएं प्राप्त हैं, उन्हें चाहिए कि वह भगवान की पूजा करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करें और जो उन्हें प्राप्त है उसे भगवान को समर्पित कर दें। हमेशा हमें भगवान का कृतज्ञ होना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए और जो कुछ भी हमारे पास है उसमें से हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। याद रखो भक्तों, यदि हम अपने धन को, अपने वैभव को भगवान की सेवा में नहीं लगाते, तो वही वैभव, वही धन हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। वही धन जो हम भगवान की सेवा में नहीं लगाते, कल हमें डॉक्टरों की फीस में लगाना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम जीव भगवान की सेवा नहीं करता, तब तक वो अपराध करता है और अपराध का दंड तो पनिशमेंट होता है। पनिशमेंट के द्वारा हम बीमार भी हो सकते हैं, हॉस्पिटलाइज भी हो सकते हैं। इसलिए सबसे बड़ी बुद्धिमानी का कार्य क्या है कि जो कुछ भी हमारे पास है उन सब सुविधाओं को हमें भगवान की पूजा करने के लिए समर्पित कर देना चाहिए। जब किसी परिवार, राष्ट्र या समाज द्वारा इस प्रकार की कृतज्ञता व्यक्त की जाती है, तो उनके वास स्थान वैकुंठ के से समान हो जाते हैं। अब श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, अगर कोई थोड़ा भी भगवान के लिए करता है तो भगवान अपने लेवल से करते हैं और उनके लिए बहुत बड़े बड़े भवन बन जाते हैं, वैकुंठ लोक के समान। जितना भगवान का ऐश्वर्य होता है ना, उनके वास स्थान जो है उनके अंदर इतना ऐश्वर्य हो जाता है और वे इस संसार में व्याप्त तीनों तापों से मुक्त हो जाते हैं। कौन से तीन ताप हैं? आदिदैविक, जो देवताओं के द्वारा कष्ट मिलते हैं, आदि भौतिक, जो दूसरे पशुओं के साथ या दूसरे मनुष्यों के साथ कष्ट मिलते हैं, और आध्यात्मिक, जो टेंशन होती है, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, सोच होते हैं, ये सब
प्रॉब्लम्स जो है वो भगवान उनसे हमें मुक्त कर देते हैं। आधुनिक युग में भगवान श्री कृष्ण की प्रधानता ज्ञाप्त करने के लिए ही कृष्ण भावनामृत का ध्येय सबके लिए रखा गया है। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं इस कलयुग में लोगों को भगवान के विषय में बताने के लिए, भगवान की प्रधानता के विषय में बताने के लिए ही ये आंदोलन कृष्ण भावनामृत का सबके लिए रखा गया है। जिसके पास जो कुछ भी है उसे भगवान की अनुग्रह से प्राप्त दान समझना चाहिए। जो कुछ भी हमारे पास है, धन, लक्ष्मी, वैभव, ज्ञान, उसे सबको क्या समझना चाहिए? भगवान की अनुग्रह है, भगवान का दान है जो भगवान ने हमें दिया है। अतः प्रत्येक प्राणी को चाहिए कि कृष्ण भावनामृत के माध्यम से भक्तिमय सेवा में लगे। कोई भी, चाहे वह ग्रस्त हो या नागरिक या मानव समाज का सदस्य, यदि सुखी रहना चाहता है तो उसे भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्ति करनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं सुखी होने का फॉर्मूला कि चाहे आप कोई भी हो, चाहे ग्रस्त हो, नागरिक हो, सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, यदि आप सुखी रहना चाहते हो तो भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्ति करनी चाहिए। सदैव हमें भगवान की सेवा में समर्पित रहना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।